बाधाएं आती हैं। 6 साल, ये 2019 की भर्ती थी, ये 2020 में इंटरव्यू हो जाने चाहिए थे। बाद में मैं कह रहा हूं कुछ बाधाएं आई, जिन लोगों ने हमारी भर्ती को कोर्ट में अटकाया। मैं कह सकता हूं हम कोर्ट में लड़े हैं। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, मैं रात को आपको पढ़ाता था, दिन में मैं कोर्ट में रहता था। जज ने यहां तक बोल दिया मुझे, ये बहुत ही गौर करने की बात सुनो आप, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के जज ने मुझे एक बात बोली थी, क्योंकि एक दिन मैं खुद प्रेजेंट हो गया था हमारे केस में। तो मुझे जज साहब ने बोला क्यों ने एलएलबी आप ही कर लो। ये बात 2020 के लास्ट की है, यानी एक प्रकार से दूसरे कोरोना आने से पहले। मुझे जज साहब ने क्या बोला कि आप ही एलएलबी कर लो ताकि आप अपने वकील बन जाओ। मैंने बोला जज साहब आपका जैसा आदेश है वैसा ही होगा, और मैंने 3 साल में एलएलबी भी कर ली। जब एलएलबी करने के बाद मैं फिर से कोर्ट में गया तो अगली बार कोर्ट में जज बदल गए, क्योंकि रोस्टर चेंज होते रहते हैं। और ईश्वर की कृपा मानो कि 2022 से लेकर 2023 भी चला गया, 24 भी चला गया, और 25 के अंदर मार्च में हमारे पक्ष में फैसला आया। और तकड़ी बात बताऊं, एक बहुत ही गजब की बात बताता हूं। जुलाई और अगस्त में, जुलाई के अंदर आपको याद होगा कि मैं 9 जुलाई को दक्षिणी कोरिया और सिंगापुर की सम्मेलन में हिस्सा लेने गया था। उस दौरान इसी भर्ती के इंटरव्यू चल रहे थे और मैं आरपीएससी में जाके आया था, और मैंने आरपीएससी में बोला कि मैं इस प्रकार से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं, यदि मेरा इंटरव्यू इन्हीं डेट में आ जाए तो आगे कर देना। सचिव साहब ने मुझे एक बात बोली थी, मैं रामनिवास जी मेहता सर का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, आरपीएससी सचिव। उन्होंने मुझे बोला कि आप इतने बड़े मंच पर जा रहे हैं, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, और ऐसे युवाओं की हमें सख्त आवश्यकता है। यदि आपका चयन हुआ है और आप 28वीं वर्ल्ड कांग्रेस में जा रहे हैं तो हमारे लिए गौरवान्वित कराने वाला विषय है। आप जाइए, आपका इंटरव्यू आगे करा देंगे। मुझे यह बोला। मैं सचिव साहब का धन्यवाद करता हूं। और 6 अगस्त को मेरा इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में कौन व्यक्ति मेरे सामने, मैं उसका नाम आपके सामने उजागर नहीं करूंगा। मैं उनका भी धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि उन्होंने इंटरव्यू मेरा लिया। मुझे जो भी क्वेश्चन पूछा, शायद 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर मैंने सारे प्रश्नों के जवाब बड़े ही, मैं कह सकता हूं शानदार ढंग के साथ उनको दिए। तो उसका रिजल्ट आपके सामने है आज। और मैंने बताया नहीं आपको किस प्रकार से इंटरव्यू हो रहा है, मैंने किसी के सामने उजागर नहीं किया कि मैं आरपीएससी में इंटरव्यू देने जा रहा हूं। ये बहुत सारी चीजें होती है जो मैंने छुपा के रखी थी। कहते हैं कि छुपा करके रखो, समय आने पर सबके सामने दे दो, स्वाद ही कुछ और होता है, उसका मिठास ही कुछ और होता है, उसका रंग रूप सब बदल जाता है, उसके भाव बदल जाते हैं। यदि मैं उसी दिन आपको बता देता कि मेरा आज इंटरव्यू है तो आज ये स्वाद नहीं आता, आज आपके कमेंट्स इस प्रकार से पढ़ने का मजा नहीं आता। ये सारी चीजें जो है ये मेरे दिल के और मन मस्तिष्क